गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सी ए सुमित गर्ग है और अपने चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक नई नोटिफिकेशन इशू हुई है जिसमें दो अमेंडमेंट की गई हैं। पहला, जो असेसमेंट ईयर 1920 है यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1819 जिसकी ड्यू डेट 31 जुलाई की गई थी उसे 30 सितंबर 2020 कर दिया गया है। एंड फर्दर एक अमेंडमेंट की गई है फॉर द पर्पज ऑफ सीनियर सिटीजन्स। तो उन सीनियर सिटीजन वाली अमेंडमेंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको ये नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये नोटिफिकेशन 29 जुलाई 2020 को इशू की गई है। आप एक चीज का ध्यान दीजिए, ये जो नोटिफिकेशन इशू की गई है ये इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इशू नहीं की गई है। जो हमारा ऑर्डिनेंस इशू किया गया था उसके बाद उसे फर्दर अमेंड किया था, तो ये टैक्सेशन एंड अदर लॉज के अंदर अमेंडमेंट की गई है। यानी कि जो ऑर्डिनेंस हमारा इशू किया था 31 मार्च 2020 को, जिसे फर्दर रिवाइज किया गया था नोटिफिकेशन नंबर 35 2020 से, उसी में इसे अमेंडमेंट किया गया है। तो यहाँ पर जो सेक्शंस की वर्डिंग है उसे ध्यान से समझना होगा आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इन द फर्स्ट प्रोवाइजो इन क्लॉज 1 इन सब क्लॉज ए फॉर द वर्ड्स फिगर्स एंड लेटर 31st day of July 2020 the words figures letter the 30th day of September 20 shall be substituted। तो अगर मैं क्लॉज 1 की बात करूं तो क्लॉज 1 जो है वो असेसमेंट ईयर 1920 से रिलेट करता है और उस यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1819। तो फाइनेंशियल ईयर 1819 की जो एक्सटेंडेड ड्यू डेट थी वो 31 जुलाई 2020 थी। अब उसे बढ़ाकर 30th day of September 2020 कर दिया गया है। इसको बढ़ाने का पर्पस, जो अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक कंप्लायंस विंडो ओपन की थी जिसके तहत कैंपेन्स के तहत जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास डेटा था वो डेटा लोगों के पोर्टल्स पर, इनकम टैक्स पोर्टल पर शो हो रहा था और उसके अकॉर्डिंग लोग अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे थे। तो अकॉर्डिंगली लोगों को रिटर्न रिवाइज करने के लिए और टाइम नीडेड था। इसी के चलते हुए 31 जुलाई की जो डेट है उसे एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2020 कर दिया गया है। तो अब आप अपनी जो फाइनेंशियल ईयर 1819 की रिटर्न है अब वो आप 30 सितंबर 2020 तक भर सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिए, जो फाइनेंशियल ईयर 1920 की रिटर्न है उसकी ड्यू डेट को एक्सटेंड पहले ही किया गया था और उसकी ड्यू डेट 30 नवंबर 2020 है। यानी कि अगर 1819 की बात करूं तो 30 सितंबर 2020 और अगर 1920 की बात करूं तो उसकी रिटर्न की डेट है 30 नवंबर 2020। अब हम बात करते हैं आफ्टर सेकेंड अमेंडमेंट की। ये कहता है आफ्टर द सेकंड प्रोवाइजो द फॉलोइंग प्रोवाइजो शैल बी इंसर्टेड। तो ये सेकंड प्रोवाइजो जो बात किया है ये किस एक्ट का सेकंड प्रोवाइजो है? ये जो हमारा टैक्सेशन एंड अदर ऑर्डिनेंस एक्ट इशू किया गया था उसके तहत जो नोटिफिकेशन इशू की गई थी 35 2020, तो उसको अमेंड किया गया है। तो 35 2020 में जो सेकंड प्रोवाइजो है उसकी बात की गई है। तो इसको मैंने डिटेल्ड में एनालिसिस पोर्शन में कवर किया है ताकि आप इस अमेंडमेंट को समझ सकें। ये अमेंडमेंट सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एटलीस्ट उन्हें समझना चाहिए और जो भी टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। तो आइए पॉइंट 2 की अमेंडमेंट की एक्सप्लेनेशंस को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात हुआ है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट फॉर द पर्पज ऑफ द सेकेंड प्रोवाइजो। जो ये अमेंडमेंट है इसे मैंने बोल्ड में कर रखा है और इसका जो क्रक्स एक्सप्लेनेशन है उसको मैंने यहाँ पे नीचे इसके राइट डाउन कर दिया है। तो प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट फॉर द पर्पज ऑफ द सेकेंड प्रोवाइजो, यानी कि ये अमेंडमेंट किस में हो रही है? सेकेंड प्रोवाइजो के लिए की गई है। तो सेकंड प्रोवाइजो आखिर कहता क्या है? तो हेयर सेकंड प्रोवाइजो मींस सेकंड प्रोवाइजो टू नोटिफिकेशन नंबर 35 2020 dated 24 June 2020 according to which if the total tax payable minus advance tax, TDS, rebate, MAT credit, AMT credit और डबल टैक्सेशन जो एग्रीमेंट होता है उसका क्रेडिट इज ग्रेटर देन 1 लाख। यानी कि क्या सेकंड प्रोवाइजो कहता है कि यदि आपका जो टैक्स पेबल है उसमें से एडवांस टैक्स माइनस कर दें, टीडीएस माइनस कर दें और जितने भी तरीके के क्रेडिट आपको मिलते हैं वो माइनस कर दें, यदि फिर भी 1 लाख रुपए से ज्यादा का टैक्स पेबल रह गया है, देन फॉर द पर्पज ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A लगता है लेट रिटर्न फाइलिंग पे।
तो ये कह रहे हैं कि यदि आपका टैक्स पेबल 1 लाख रुपए से ज्यादा है, देन 234A के लिए जो लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न काउंट की जाएगी, लेट फाइलिंग विल बी कंसिडर फ्रॉम द ड्यू डेट बिफोर द एक्सटेंशन। यानी कि अगर मैं बात करूं तो एक्सटेंशन से पहले ड्यू डेट क्या थी, उसके बाद से आपका इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। लेकिन ये कब लगेगा, यदि आपका जो डिफरेंस अमाउंट है, यानी कि जो टैक्स आपको पे करना है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा का है। यदि 1 लाख रुपए से कम का टैक्स पे करना है तो आपको लेट फाइलिंग का इंटरेस्ट कब से लगेगा, एक्सटेंडेड ड्यू डेट से। एक्सटेंडेड ड्यू डेट से, एक्सटेंडेड ड्यू डेट क्या है, 30 नवंबर 2020। यानी कि आपका जो, अगर आपका जो टैक्स पेबल है वो 1 लाख रुपए से कम है तो आपको लेट फाइलिंग का इंटरेस्ट 1 दिसंबर के बाद से लगना चालू होगा। और यदि अगर आपका जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो 1 लाख रुपए से कम का है तो आपका जो लेट फाइलिंग का इंटरेस्ट है वो 1 अगस्त से लगना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड प्रोवाइजो क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब फॉर द पर्पस ऑफ सेकंड प्रोवाइजो क्या अमेंडमेंट की गई है, in the case of an individual resident in India referred to in subsection 2 of the section 207 of the Income Tax Act 1961। तो सेक्शन 207 है कि किस किस को एडवांस टैक्स की पेमेंट नहीं करनी है। तो इस सब सेक्शन 2 में कवर्ड है कि सीनियर सिटीजन यानी कि कोई रेजिडेंट पर्सन जिसकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है और जिसकी कोई भी बिजनेस इनकम नहीं है, उस पर्सन को एडवांस टैक्स पे नहीं करना होता। तो ये अमेंडमेंट इन लोगों के लिए की गई है। तो कौन से लोग इस अमेंडमेंट में कवर्ड हैं, सीनियर सिटीजन हैविंग नो बिजनेस इनकम। अब यहां पर क्या अमेंडमेंट की गई है, द टैक्स पेड बाय हिम अंडर सेक्शन 140A ऑफ द एक्ट विद इन द ड्यू डेट बिफोर द एक्सटेंशन प्रोवाइडेड इन द एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी द एडवांस टैक्स। यानी कि यदि इन लोगों ने ड्यू डेट यानी कि ड्यू डेट बिफोर एक्सटेंशन यानी कि 31 जुलाई से पहले अगर कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है तो उसे भी एडवांस टैक्स मान लिया जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, नॉर्मली द टैक्स पेड बिफोर 31 मार्च इज कॉल्ड द एडवांस टैक्स। 31 मार्च से पहले पे किया गया टैक्स एडवांस टैक्स कहलाता है। एंड देयर आफ्टर टैक्स पेड इज सेल्फ असेसमेंट टैक्स। और उसके बाद अगर आप कोई टैक्स पे करते हैं तो उसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहते हैं। However, due to this amendment for senior citizens having no business income, tax paid till due date before extension will be considered as advance tax। तो यहाँ पर ये अमेंडमेंट हो गई है कि अब अगर आपने ड्यू डेट से पहले अगर कोई टैक्स पे किया है तो उसे भी एडवांस टैक्स माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ सेकंड प्रोवाइजो एंड इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन सीनियर सिटीजन्स। तो इसका नेट इम्पैक्ट क्या आया, वाइल कैलकुलेटिंग 1 लाख फॉर द पर्पज ऑफ सेकंड प्रोवाइजो, जब हम ये 1 लाख निकाल रहे होंगे कि हमारा जो टैक्स पेबल है 1 लाख से कम है या ज्यादा है, फॉर सीनियर सिटीजन टैक्स पेड टिल ड्यू डेट विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड। आप यहाँ पे देखेंगे टैक्स पेबल में से सिर्फ एडवांस टैक्स माइनस होता है और एडवांस टैक्स क्या है, जो कि आपने 31 मार्च से पहले पे किया है। लेकिन सीनियर सिटीजन के केस में यहाँ पर इस एडवांस टैक्स को बढ़ा दिया जा रहा है बाय द अमाउंट पेड टिल ड्यू डेट, यानी कि 31 जुलाई तक भी अगर आपने कोई अमाउंट पे की है तो उसे भी एडवांस टैक्स माना जा रहा है। तो इसका नेट इंपैक्ट क्या आएगा, ये जो 1 लाख रुपीस का जो अमाउंट है, सिनेरियोज आ सकते हैं कि आपका ये जो डिफरेंशियल अमाउंट है ये 1 लाख रुपीस से कम आ जाए, और 1 लाख रुपीस से कम आ जाएगा तो इन दैट केस फिर 234A का इंटरेस्ट कब से लगना चालू होगा, 1 दिसंबर से। तो यहाँ पर इनको रिलैक्सेशन दी गई है इस तरीके से। और यहाँ पर एक नोट और है, सेकंड प्रोवाइजो इज एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। जो सेकंड प्रोवाइजो है वो फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए एप्लीकेबल है। दिस अमेंडमेंट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए ये अमेंडमेंट भी एप्लीकेबल रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।